भाई बड़ा गजब का खेला चल रहा है पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर। कभी लगता है कि ममता बनर्जी की पार्टी गई, बिल्कुल खत्म। विधायक बागी, पार्षद बागी, 28 में से 20 सांसद बागी, तमाम चीजें हो जाती हैं। उधर जश्न मनाती है गोदी मीडिया, क्योंकि उनके आका की जीत हो रही होती है। लेकिन तभी खबर आती है कि ममता बनर्जी ने सेंधमारी कर दी। वो खबर हमने आपको दिखाई। उस सेंधमारी का असर यह हुआ कि जितने सांसदों कि बगावत पर उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, उतने सांसद हो ही नहीं पाए, यानी 20 सांसद हो ही नहीं पाए। अब इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई कि सीधे इनका विलय बीजेपी और बीजेपी के साथ जितने एनडीए के घटक दल हैं कुछ कुछ करके करा देना था। पहले समर्थन लेना था एनडीए को और उसके बाद अपने हिसाब से उन तमाम राजनीतिक दलों में इन्हें सेट कराना था। जैसे यूसुफ पठान जैसे नेताओं को बीजेपी लेने से बच रही है, कहा यह जा रहा है, लेकिन बाकी जगह उनको एडजस्ट कराया जाए। लेकिन ये कराएंगे तब जब सांसदों की सांसदी रह पाएगी। वजह क्या है? वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सपने के साथ इसे लेकर आई थी, उस सपने में खास तौर पर सेंधमारी ये रही कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का आज तक किसी ने नाम नहीं सुना, वहां जाकर इन्हें शरण लेनी पड़ी है। जी हां, इन बागी सांसदों को शरण लेनी पड़ी। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। पहले कुछ खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे, क्लियर बोल रहा हूं, मोदी शाह का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। और उस चकनाचूर सपने पर कैसे एक पार्टी रातों रात 20 सांसद वाली पार्टी हो जाती है शून्य से। और इस सारा खेल आप समझ लीजिए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। इन्हें पता है कि लोकसभा अध्यक्ष हमारी पहले सुनेंगे, बीजेपी के हैं ही बीजेपी के नेता सांसद, तो उन्हीं की सुनेंगे। दूसरा, चुनाव आयोग जाओगे, चुनाव आयोग में भी हमारी बात सुनी जाएगी, चाहे चुनाव आयोग तो बनाया ही इसीलिए गया था मनमर्जी से। तो बहुत सारी चीजें हैं और इस खेल में कहां फंस गए वो आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक नया जो समीकरण सेट हुआ है उसने बड़े बड़े दिग्गज, खास तौर पर जो अपने आप को बहुत मजा हुआ राजनेता बताते थे, उनके गुर्दे छील दिए हैं। कैसे? तो पहला आप जरा यहां से शुरू करते हैं। टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई में ही क्यों गए, इसको लेकर खबर है। जानिए इस अनजान पार्टी में विलय की कहानी क्या है। अब इसमें भी एक कहानी है, उसको बाद में बताऊंगा। एनसीपीआई क्या है पहले बता देता हूं। नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है। यह एक त्रिपुरा की पार्टी है जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना। लेकिन आज तक इसका कोई सांसद नहीं, शून्य पर था। लेकिन अचानक 20 सांसद हो जाते हैं, रातों रात होता नहीं है। आप सो रहे हैं, अचानक आपके मोबाइल के पे एक नोटिफिकेशन आया, आपको पता लगा बैंक से आया और उसमें पता लगा 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 1 करोड़ पैसा आ गया, आप रुपया आ गया। आप कहेंगे कहां से आया? तो वैसी स्थिति हो गई। एनसीपीआई रातों रात 20 सांसदों वाली पार्टी हो गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी डायरेक्ट इन्हें अपने साथ नहीं ले सकती थी। अब आप कहेंगे जब एनसीपीआई में जा सकते हैं तो बीजेपी अपने साथ क्यों नहीं ले सकती? तो उसका पूरा समीकरण समझाऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मोदी शाह के सपने पर पानी फिर चुका है। कैसे? जरा देखिए। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कई सांसदों ने बगावत की, सीधे एनडीए में जाते तो सांसदी जाती। इसलिए टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई पार्टी में विलय का ऐलान किया। यह कानूनी तरकीब थी जिससे दल बदल विरोधी कानून से बचा जा सके। लेकिन क्या ये बच पाएंगे? जवाब है नहीं। कैसे? मैं बताता हूं। दरअसल बीजेपी ये बात जानती है कि उसके पास पूरे के पूरे सांसद 20 सांसद नहीं, उनका पास लेटर है, एक लेटर है जिस पर 20 सांसदों के हस्ताक्षर है। ये बात क्लियर है। 19 वाला पहले से था, एक और क्या है, 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक लेटर है। लेकिन उस लेटर में साइन से ही सब कुछ नहीं होता। बाकायदा व्यक्तिगत तौर पर हाजिरी जरूरी होती है कि 20 के 20 सांसद हैं या नहीं। 28 में से 20 सांसद अगर बागी हुए तो इसमें इन 20 सांसदों पर दल बदल कानून काम नहीं करेगा। और ये दल बदल कानून जब काम नहीं करेगा तो उसके बाद इनकी सांसदी बहाल रहेगी और टीएमसी टूट जाएगी। इनके पास सांसद नहीं, मैं आपको बता ही चुका हूं। शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल तो पहले ही पलट गए, तो उनके पास और कम है। लेकिन बीजेपी इसलिए रिस्क नहीं ले रही। एक एनसीपीआई ऐसी पार्टी जिसके बारे में कोई नहीं जानता, अगर ये बागी सांसदों की संसद सदस्यता चली भी जाती है, एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि समय धीरे धीरे मिलेगा ना, तो अगर नहीं एडजस्ट कर पाते और इनकी सांसदी जाती है तो जिम्मेदारी इनकी होगी, एनसीपीआई पर छोड़कर बैठ जाएंगे। और अगर काम आते हैं, इनकी सांसदी नहीं जाती और 20 सांसद पूरे हो जाते हैं, तो उसी एनसीपीआई से लाकर अलग अलग राजनीतिक दलों में अपने हिसाब से बिठा दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है बीजेपी टीएमसी के मुस्लिम सांसदों से दूरी बनाना चाहती है, बाकी सांसद अपने साथ रखना चाहती है, जिसमें 3 सांसद प्रॉपर मुस्लिम सांसद हैं, तो इनसे एक दूरी रहेगी। यानी 20 अगर आ भी गए तो 17 सांसदों को तो अपने साथ रखे, लेकिन 3 को नहीं। और अगर एक साथ एक जगह ये अपनी पार्टी का विलय नहीं करते, मान के एबीसी नाम की कोई पार्टी बनाते हो, 20 सांसद बागी होते, 20 सांसदों के बागी होते ही दल बदल कानून नहीं लगता, इनकी संसद सदस्यता नहीं जाती और इस सारे के सारे उसमें जाते, तभी मानी जाती। लेकिन 3 सांसदों को लेना नहीं चाहती, इसलिए उसी हिसाब से एडजस्टमेंट कराया जाएगा। लेकिन बीजेपी पहले
पुख्ता कर लेना चाहती है कि सारे के सारे सांसद उसके लिए कामयाब है नहीं है। कहीं ऐसा हो ना उनकी तादाद, अभी तो लेटर लेकर घूम रहे हैं, बाद में पता लगा लेटर में जो थे उनमें से गायब हो गए। जैसे अभी शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम चल रहा था, प्रतिमा मंडल का चल रहा था, वो थी नहीं, उन्होंने मना कर दिया हम आपके साथ नहीं, ममता बनर्जी के साथ है। तो वो फजियत ना हो जाए, क्योंकि सवाल तो फिर चलेगा ना चलाए गोदी मीडिया, लेकिन कहेंगे ना लोग कहां गया चाणक्य नीति, कहां गई चाणक्य नीति, तो वो इल्जाम ना लगे, साग पर पट्टा ना लगे। तो ये सारा खेल किया जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई से विलय करेंगे, एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया, लोकसभा स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह मांगी है। और लोकसभा स्पीकर को आप जानते हैं वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। अगर उनको ये पता लग जाए कि भैया जो ये बीजेपी के हक का कोई कहानी है, तो तुरंत फौरी तौर पर तैयार रहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, तुरंत। तो वही हो रहा है, उनको भी जगह देने के लिए तैयार हो गए। अभी और भी सुनिए इसकी कहानी तो बड़ी जबरदस्त है। इसमें बताया गया, दैनिक जागरण की खबर है कि टीएमसी के बागियों का ठिकाना बनी एनसीपीआई में रातों रात 0 से हुए 20 एमपी। पार्टी कहां की है? त्रिपुरा की। त्रिपुरा से शुरू हुई इस पार्टी की कहानी अलग ही है बिल्कुल, उनको खुद भी उम्मीद नहीं थी। अब आप सोचिए, मैं इसको आपको लेकर चलता हूं इसके लिए महाराष्ट्र में हुआ क्या। कोई बीजेपी का नेता नहीं कह रहा हम टीएमसी के सांसदों को ले रहे, नहीं ले रहे, वो मना कर देते हैं। वो कह रहे हैं समर्थन करेंगे, देखेंगे बाद में भी हमारा कुछ। जैसे देवेंद्र फडणवीस एक वक्त में एकनाथ शिंदे के बागी विधायकों का समर्थन लेकर सरकार बनाने से मना कर रहे थे, लेकिन सबको पता था उन बागी विधायकों को, शिवसेना के बागी विधायकों को जहां रखा गया है वो राज्य कोई और नहीं, बीजेपी शासित राज्य है। सबको पता था ये आदमी झूठ बोल रहा है, और देखिए बाद में हुआ वही। तो अब भी ये मना कर रहा है, जिससे अगर खेल बिगड़ता है इन वक्त पर, ये अब तक हाँ कर रहे होते, यकीन बता रहा हूं। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से ममता बनर्जी ने दाव चला और खबर निकली कि अपने ही बागी विधायक सांसदों की गुट में सेंधमारी कर ली ममता बनर्जी ने, उससे मोदी और शाह थोड़ा फूंक कर कदम रख रहे हैं। एक एजेंडा देकर गए हैं मोदी जी की, जब तक वापस लौटूं तब तक ये जो आंकड़ा है ना हमारे सरकार को समर्थन देने वाले सांसदों का, वो 293 से उठकर 313 तक आ जाना चाहिए। अब उसके लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है, ईडी की छापेमारी, इनकम टैक्स, तमाम चीजें की जा रही हैं। यही नहीं, असली लड़ाई इसके बाद अभी एक और होनी है। पहले सिर्फ लड़ाई इनकी ये नहीं है, क्यों चित हैं, क्योंकि टीएमसी को तोड़ना नहीं था, असली वाली टीएमसी अपने साथ लानी थी और उसका विलय या उसको एनडीए में शामिल करना था, जैसे ये चिराग पासवान के साथ कर चुके हैं। चिराग पासवान चूंकि युवा नेता, बीजेपी के पास बिहार में उतना लोकप्रिय नेता नहीं, एनडीए में मुख्यमंत्री बनने की डिमांड उठाते, इसलिए उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके चाचा की बगावत में उनका चाचा का साथ दिया। असली वाली लोक जनशक्ति पार्टी चली गई पशुपति पारस के पास। एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली वाली घोषित की जा रही है, एनसीपी अजित पवार का असली घोषित की जा रही है, जबकि सब जानते हैं असली वाली। अब क्या कह रहे हैं, टीएमसी के बागी गुट ने की स्पीकर से मुलाकात, सुदीप बंदोपाध्याय बोले असली सिंबल पर करेंगे दावा। अभी इनको एक पार करनी है पूरी दुविधा कि 20 सांसद नहीं आए तो इनकी संसद सदस्यता चली जाएगी। ये एक कदम आगे बढ़कर खुश करने के लिए टीएमसी के सिंबल पर, टीएमसी के नाम पर दावेदारी कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत हो रही है जंग की, देखना कितने और विकेट गिरेंगे। नमस्कार।